था कि आपने प्रार्थना की क्या? जी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं ये कह रहा था, आज का जो मैं वीडियो भी ऑफ कर देता हूँ ताकि बैंडविड्थ कुछ कम लगे। आज का जो ये वेबिनार है उसका मेन फोकस है कि जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने अभी निकाला है डेट कि इस तारीख से आप अप्लाई कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो फोकस ये है कि इसमें हम ज्वाइन कैसे करें। ये फोकस नहीं है कि इससे आर्मी को क्या प्लस होगा, माइनस होगा, एयरफोर्स का क्या होगा, वो टॉपिक नहीं है आज, या पॉलिटिकल एस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वो दृष्टिकोण है, इसलिए हम अपना क्वेश्चन भी उसी दृष्टिकोण से रखेंगे। और साथ में इसके बारे में सभी लोगों को बहुत नॉलेज ऑलरेडी होना चाहिए और है। तो ये फोकस आज मेनली क्वेश्चन आंसर का फोकस होगा। जो क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, उसका जवाब देंगे। और कर्नल राम कुमार ने रिक्रूटमेंट में भी काफी दिन समय दिया है, इसलिए उनको वो भी दृष्टिकोण से अनुभव है। तो मेन फोकस वो होगा। और जो स्लाइड हम दिखाएंगे वो बहुत कम स्लाइड है, और एक वेबसाइट अंत में होगा जो मैं बाद में चैट विंडो में डाल दूंगा। और उस वेबसाइट में करीब करीब सभी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो मेन फोकस आज का होगा क्वेश्चन आंसर, और थोड़ा सा डिस्कशन शुरू में क्वेश्चन आंसर के पहले। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा और कर्नल राम कुमार को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके बारे में बोले। राम कुमार, ऑल योर्स। What you say? अब आप बोल सकते हैं। ये आपका मंच है अब राम कुमार जी। जी सर, I was looking for the slide. तो यही स्लाइड है, दिख रहा है स्लाइड आपको? नहीं, स्लाइड तो दिख रहा, बट फर्स्ट इट हैज कम, नाउ इट हैज गॉन। अच्छा, पहले वाला तो हम शिव कुमार जी पहले वाला लगाइए, पहले वाला पहला स्लाइड, ये दूसरा स्लाइड। ये तो लगता है इंट्रोडक्टरी यही स्लाइड है फर्स्ट। हाँ, अच्छा जी सर। तो आप बोलें, आपको जो भी बोलना है, इसके बाद दूसरा स्लाइड वो लगाएंगे और क्या। जी जी सर। तो ऑन द आउटसेट आई थैंक एवरीबॉडी बीइंग प्रेजेंट हियर, और खास करके शिव कुमार और तिवारी सर को जो इतनी मेहनत करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर द गुड ऑफ द एस्पिरेंट्स। जैसा शिव कुमार अभी बोला है कि सबके पास कम बेसी इसका नॉलेज है, तो मैं भी यही प्रिज्यूम करता हूँ, क्योंकि इसके बारे में काफी बोला जा चुका है और काफी लिखा जा चुका है। तो थोड़ा सा भी जो इच्छुक है, जो एस्पिरेंट्स हैं, और थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे, तो आई टेक इट कि इन सबको सब कुछ मालूम है। इसलिए हम इसके ज्ञान पे और इसके इंटीग्रिटी पे ज्यादा ध्यान ना देंगे। हम ज्यादा ध्यान देंगे, जैसा शिव कुमार कह रहा था, कि क्वेश्चन आंसर कि किसी ढंग का शंका उनके दिमाग में है या कोई चीज वो नहीं समझ रहे हैं, तो उसको समझाने पे ज्यादा देंगे। तो स्लाइड भी जब शिव कुमार दिखाएगा तो हम उसको थ्रू, क्योंकि वो बाय एंड लार्ज आप लोगों को मालूम है। दूसरा चीज, मैं इस पे दो मुद्दे पे दो बातें और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। हम रिक्रूटमेंट पे एक बहुत डिटेल्ड में यही वेबिनार किया था, आई थिंक इन नवंबर, आई डोंट रिकलेक्ट द डेट, लास्ट ईयर। तो उसको भी शिव कुमार ने डाल रखा है यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हैं। दैट विल आल्सो हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द होल थिंग।
और रिसेंटली ऑल्सो मैंने इस पे बहुत डिटेल में बताया है एक इंटरव्यू में कि ये क्या है, तो उसको भी आपको मौका मिलेगा तो यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं। तो विद दैट प्रीमाइस, तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये अग्निपथ योजना या टूर ऑफ ड्यूटी या अग्निवीर, ये सब है क्या, तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। तो इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। बेसिकली ये है कि 4 इयर्स के लिए आपको आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है। 4th ईयर में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, दैट विल बी ओनली लिमिटेड टू 25%, और जो सेलेक्ट हो जाएंगे वो परमानेंट कार्डर हो जाएंगे। जो नहीं होंगे 75%, वो बाहर आके अपने दूसरे एवेन्यू को खोजेंगे। तो इस पे मैं यही आपसे बताना चाहता हूँ और बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग में ये बात ना रखें कि 4 साल के बाद सरकार हमको निकाल देगी। ऐसी बात नहीं है। आप ये सोचना है कि 4 साल सरकार अपने खर्चे पे और आपको पे देकर और निकलने पर कुछ मतलब पैसे देकर आपको दूसरे एवेन्यूज के लिए, देश की सेवा के लिए आपको तैयार कर रही है। तो आप अपनी नजर कहीं भी दौड़ाइए, आपको ऐसा कोई स्कीम भारत सरकार में आज के दिन नहीं है, मैं तो यहाँ तक चैलेंज करता हूँ वर्ल्ड में भी नहीं होगा, जहाँ सरकार अपने पैसे पे ट्रेनिंग दे के 4 साल लोगों को तैयार कर रहा है दूसरे एवेन्यूज के लिए। इट मीन्स 75% विल बी लेफ्ट फॉर द कंट्री एंड यू हैव टू गो एज पर दैट जज्बा, दैट मिशन। यू शुड नॉट एवर थिंक कि हम 4 साल के बाद निकाल दिए जाएंगे या नहीं रखे जाएंगे, उसके बाद क्या होगा। कुछ नहीं होगा। आप सब चीज के लिए लायक होंगे और आज से ज्यादा प्रिपेयर्ड होंगे और ज्यादा अच्छे होंगे। तो इस प्रीमाइस के साथ मैं सबको मोटिवेट करना चाहूंगा कि आप सब जाइए। दूसरा चीज इसमें क्या किया गया है, एक चीज कि अगर आप देखिएगा तो एज ग्रुप इसको मर्ज कर दिया गया है। पहले क्या था कि बहुत सारी भर्तियां होती थी, अलग अलग कैटेगरी थे, उसमें मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता क्योंकि अपने आप में एक सब्जेक्ट है। मगर अब सब अग्निवीर के रूप में भर्ती होंगे जिनका एज 17.5 साल से 23 साल के लिए किया गया है, क्योंकि मेन एम है कि भारतीय फौज को यंग रखा जाए। एवरेज एज शुड नॉट गो बियॉन्ड 26-27, जो कि आज के दिन एवरेज एज करीब 32-33 के लगभग है। सो टू रिड्यूस द एज, टू कीप द फौज यंग, ये एम के साथ आर्म फोर्सेज का यंग ब्लड चाहिए, जो कि आप सब समझते हैं क्यों चाहिए। तो इसके साथ ये किया गया है। और अभी वैकेंसी सारे ऑल इंडिया बेसिस पे होगा। कहने का मतलब जहाँ जहाँ वैकेंसियां हैं वहाँ उसको भरा जाएगा और ऑल इंडिया बेसिस से चीजें की जाएगी। तो इस ढंग से एवरीबॉडी विल गेट फेयर चांस, सबको अच्छा मौका मिलेगा। और जैसे दूसरी वैकेंसियां भरी जाती हैं रेलवेज का या सेंट्रल गवर्नमेंट की और वैकेंसियां हैं, डाक विभाग का, कोई भी ले लीजिए, तो उसी ढंग से ये भी होगा एंड वैकेंसी ओपन टू यू। और क्वालिफिकेशन की बात है, उसमें देखिए क्वालिफिकेशन 3 क्लास दिया गया है, 8th, 10th एंड 12th। जो 8th है बेसिकली ट्रेड्समैन के लिए है, पहले भी था ये ट्रेड्समैन। और नॉर्थ ईस्ट के लड़के, जब आप हमारा पुराना लेक्चर देखेंगे, वेबिनार देखेंगे, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट में अभी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उतना हाई नहीं है माउंटेन टेरेन के लोगों के लिए, तो उनके कुछ एंट्री 8th है, तो इसलिए दैट हैज बीन लिमिटेड टू 8th। उसके बाद 10th है जो जनरल जीडी के लिए, और 12th भी है जो
क्वालिफाइड टेक्निकल ग्रेड है, क्लर्क्स हैं, ये सब के लिए। और मगर सिर्फ क्वेश्चन पेपर वेरी करेगा, रिटन वेरी करेगा, मगर फिजिकल कम बेसी वही होगा। और जो पुराना तरीका था वही सब होगा। जैसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद जाके रिटन टेस्ट होगा, फिर आपकी मेरिट बनेगी। क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, आपको मेहनत पुराने से भी ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अब ज्यादा लोग अपियर करेंगे। आप हमारी बात को याद रखिएगा, अब ज्यादा लोग अपियर करेंगे। पहले सोचते थे कि फौज में चले जाएंगे, दूसरा एवेन्यू बंद हो जाएगा, हम उसके लायक नहीं है, ये नहीं है। अब लोग सोचेंगे कि चलो इसमें चल के सरकार के फायदे ले लो, और फिर फौज से बाहर आना होगा तो आके दूसरे एवेन्यू तो खुला ही है। इस सोच के साथ कंपटीशन ज्यादा होगा। आज ही मैं देख रहा था एयरफोर्स की 3,000 वैकेंसी के लिए 1,80,000 से ऊपर एप्लीकेशन आ चुके हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं क्या कंपटीशन होगा। हमारे दिमाग से परे इसके बारे में सोचना। तो पुराने ढर्रे पे ही सब कुछ होगा और ये होगा। उसके बाद आइए पे स्केल के बारे में। पे स्केल अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर यू हैव एन इंक्रीमेंट ऑफ 10%, और 10% के साथ साथ आपको जैसे ये दिया जा रहा है, आप यू कैन सी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। और ये सब में आपको खुद कुछ पैसे लगेंगे जो जमा करना पड़ेगा। देते हैं, जैसे हम लोग फंड एसओपी फंड बोलते हैं या पीएफ पब्लिक फंड बोलते हैं, तो उसमें जमा होता है। उसी तरह आपके लिए एक जमा होगा, और जिसमें आप जब जमा करेंगे जितना, उतना ही सरकार आपको देगा। तो टोटल 4 साल में एक अग्निवीर 5,02,000 खुद देगा, तो 5,02,000 सरकार भी देगी। तो 10,04,000 रुपया ये हो गया। उसके अलावा इस पे जो आपके ये होंगे, कहने का मतलब इस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो भी मिला दिया जाएगा। तो तकरीबन ये अमाउंट 11,71,000 के लगभग हो जाता है। ये सब कैलकुलेशन है which can further increase, which I am not aware at present। ये वो, और जो आप 4 साल पे वो लेंगे उसका भी कैलकुलेशन कर दिया जाए तो तकरीबन 22-23,000 कुछ रुपया आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज है जो कि शायद आप नहीं जानते, वो मैं जानता हूँ, कि एज ए सोल्जर आपका एक्सपेंडिचर बहुत ही कम होगा। फौज में रहते हुए आपका एक्सपेंडिचर बहुत कम होगा। मैक्सिमम योर एक्सपेंडिचर पर मंथ विल बी 500 to 1,000 रुपीज। यहाँ पे काफी एक्स सर्विसमैन बैठे हुए हैं हमारे साथ, इवन एज एन अफसर हमारे एक्सपेंडिचर बहुत कम होते हैं, क्योंकि बाय एंड लार्ज एवरीथिंग सरकार हमें देती है। फील्ड एरिया में रहते हैं, ये करते हैं, तो ज्यादा खर्चा करने का स्कोप भी नहीं होता है। तो आपकी सेविंग काफी हो जाएगी, एंड यू विल बी वेल प्लेस्ड मॉनेटरली। आपका बहुत अच्छा समाज में ये हो जाएगा, स्थान हो जाएगा। अपने आप में एक समझदारी आएगी। और उसके साथ साथ और ये भी बोल रहा है कि आपको ट्रेंड करेगा। तो ऐसे मौका को मत मिस कीजिए, एंड आगे जाके आपको काम होगा। मैं तो यहाँ तक विजुलाइज कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा समय नहीं आ जाए कि हर एक डिपार्टमेंट में जाने के लिए एक QR ये हो जाए कि हैव यू गॉन थ्रू अग्निपथ स्कीम। और आज भी जैसे अफसर जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड करते हैं, तो मैंने कहीं कहीं इंटरव्यू में गया हूँ अपने टाइम में, वो मेरे को देखते ही बोलते थे, अरे सर आप तो SSB क्वालिफाइड हैं, तो मैं आपका क्या इंटरव्यू लूंगा। तो शायद वो समय भी आ जाएगा जब आपको देखते ही एम्प्लॉय करने वाले लोग कहेंगे, ओह
तुम अग्निवीर हो, तुम 4 साल फौज में रह के आए हो, चलो तुम्हारा ऐसे ही सिलेक्शन है, व्हाई शुड आई वेस्ट टाइम इन सेलेक्टिंग दिस बॉय। तो ये जज्बा, ये जुनून और ये मकसद के साथ आपने ज्वाइन करना है। हमेशा सोचना है कि सरकार हमें को 4 साल के लिए तैयार कर रही है, ये नहीं। चलो, तो आई एम गोइंग स्लोली ओवर दिस। आप लोग को जो प्रश्न पूछना हो वो पूछ सकते हैं। ये तो इसे फोटो है, इस वेबसाइट पे सब कुछ दिया हुआ है, ये क्या स्कीम वगैरह है, आप पढ़ लो नाम, और आई विल स्क्रॉल डाउन। ये देखिए, ये जो जितने नैरेटिव है इसमें लिखा हुआ है, by and large I have covered in my way, so will not touch upon and repeat the same thing at the cost of repetition and waste your time. ये सब वही है कि स्कीम क्या है, व्हाट विल हैपन, आपके निधि पैकेज कितना है, सर्विस निधि पैकेज, ये सब जो मैं आपको बता दिया हूँ। एक चीज बताना भूल गया था आपको अगर 12th क्लास का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और अगर आप 12th कर लिए हैं तो यू नेवर नो, जैसा चर्चा हो रहा है जेएनयू का सर्टिफिकेट ये वो मिलेगा, आपको शायद मालूम होगा। हम लोग एज एन अफसर व्हेन वी ज्वाइंड एनडीए, 12th के बाद हमने ग्रेजुएशन जेएनयू से किया है। शिव कुमार शामिल है उसमें, और भी जो अफसर यहाँ बैठे हैं इंडियन आर्मी के, अब तो सबको वो डिग्री है जेएनयू का, और ग्रेजुएशन है जो सब जगह वैलिड है। तो वैसा ही आपको भी वैलिड होगा अगर आपने किया तो। और ये सब अगर आप देखेंगे, बोलने की बात नहीं है, अट्रैक्टिव सैलरी एक्सेट्रा हैव ऑलरेडी कवर्ड। सेवा निधि पैकेज आपको मिलेगा, और ये स्कीम क्या कहते हैं, इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट एक्सेट्रा पे भी दिया हुआ है, जिसको आप पढ़ के अपना ज्ञान और बढ़ा सकते हैं। तो शिवकुमार, I think we should now go over question answer session. करेक्ट, वही कर रहे हैं, केवल एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ मैं, उसके बाद उसमें करेंगे। ये सब यहाँ रोकना जरा सा यहाँ पे। ये देखिए, ये फिजिकल टेस्ट का चीज दिया हुआ है, एंड फिजिकल टेस्ट में आपके 4 जो पहले टेस्ट होते थे वही सब हो रहे हैं। जैसे रनिंग है 1.6 किलोमीटर, उसके बाद आपके बीम्स हैं 10 बीम कम से कम, मतलब एक्सीलेंट मारने के लिए करना है। उसके बाद जिग जैग है और लॉन्ग जंप है। तो जिग जैग और लॉन्ग जंप का कोई मार्क्स नहीं है, मगर बीम्स और ये 100 मार्क्स का होगा, और उतने का ही रिटर्न होगा जैसे ओल्ड सिस्टम में था। इसमें कहीं चेंज नहीं आया है, सिर्फ चेंज ही आया है कि ओल्ड सिस्टम में क्लर्क एक्सेट्रा टेक्निकल के जो फिजिकल टेस्ट होते थे उसके मार्क्स जुड़ते नहीं थे, पास करना रहता था। बट नाउ इट विल बी इंक्लूडेड, क्योंकि सब लोग अग्निवीर की तरह भर्ती हो रहे हैं। तो जो क्लर्क हैं, जो टेक्निकल हैं, काइंडली डू नॉट टेक इट लाइटली। आप जाइए उसके लिए, बट यू नाउ योर मार्क्स विल बी एडेड हियर unless some amendment comes subsequently. But what I understand for the moment, this is the thing. और ये सब मैं स्लाइड में दिया हुआ है, आप देख के पढ़िएगा। I will not dwell on much on this. बस और कुछ नहीं है, इसको मैं बंद करता हूँ। और अब मेन चीज अब शुरू होता है, और वो है क्वेश्चन आंसर। अगर क्वेश्चन हो तो पूछो आप लोग, तब तक ये चलेगा सेशन जब तक क्वेश्चन आंसर खत्म ना हो। ऑल योर्स। अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो फिर ये सेशन बंद है। सर वो सर मैं पूछना चाह रहा था कि वो सिलेक्शन प्रोसेस में सर फिजिकल में वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या है?